गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बायोलॉजी 12 क्लास के एक न्यू टॉपिक जिसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जेनेटिक्स ये पूरी तरह से बायोलॉजी का एक बेस माना जाता है। जेनेटिक्स जो होता है ये दो भागों में बटा होता है, एक होता है जेनेटिक और एक होता है जेनेटिक्स। तो हम लोग को पहले समझना है कि जेनेटिक का मतलब क्या होता है और जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। जेनेटिक का मतलब होता है आनुवांशिक और जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकी। जेनेटिक जो वर्ड है यानी ये जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डब्ल्यू वर्टेसन। यानी डब्ल्यू वर्टेसन ने पहली बार आनुवांशिक यानी जेनेटिक शब्द का इस्तेमाल किया था। यही जेनेटिक शब्द से बना है जेनेटिक्स। अब यहां पर समझना है कि जेनेटिक्स क्या है और जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स का मतलब और जेनेटिक का मतलब, पहले हम लोग बात कर ले जेनेटिक का। कहा जाता है कि सपोज एक कोई पर्सन है और इसका कोई संतान बी है। ए का कैरेक्टर अगर बी में ट्रांसफर होता है तो ए का कैरेक्टर बी में अगर ट्रांसफर हो रहा है, जैसे यहां पर अगर बात करें तो ए और बी, तो ए का कैरेक्टर अगर बी में ट्रांसफर हो रहा है तो ये ट्रांसफर की जो प्रक्रिया हुई यानी ए से बी में, ए फादर है और बी चाइल्ड है, ए से बी में अगर कोई कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है तो ये ट्रांसफर की जो प्रोसेस है वही कहलाती है जेनेटिक्स। लेकिन जब यही ट्रांसफॉर्मन के बारे में यानी जो ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करने लगते हैं, यानी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। तो जेनेटिक और जेनेटिक्स ये दोनों आपको क्लियर हो चुका होगा। जेनेटिक्स में मैंने बताया कि कोई ए पीढ़ी है, बी पीढ़ी में जो किसी प्रकार का कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो कैरेक्टर ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। और ए और बी में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ उसके बारे में मैंने जब अध्ययन किया तो अध्ययन करने की जो प्रोसेस है वो जेनेटिक्स कहलाती है। अगर हम लोग जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में अध्ययन की जाती किसकी है, तो पहला चीज है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, वंशागति। और दूसरा चीज क्या है, वेरिएशन, जिसका मतलब क्या होता है, विभिन्नता। यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग मुख्यतः दो टॉपिक की बात करते हैं। फर्स्ट है वंशागति और सेकंड है वेरिएशन जिसे हम लोग विभिन्नताएं कहते हैं। अब हम लोग बारी बारी से एक एक के बारे में क्लियर करना चाहेंगे कि यह हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है। देखिए यहां पर आनुवांशिक लक्षणों का, जो कि मैंने यहां पर अभी तुरंत बताया आपको, किसी भी तरह का कैरेक्टर जिसे हम यहां पर आनुवांशिक कह रहे हैं, आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होती है, स्थानांतरित तो होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाती है। इस बात को यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, हेरिडिटी कहलाता है। अब इसका थोड़ा सा एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। हेरिडिटी का एग्जाम्पल क्या है, सपोज यहां पर अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए यहां माता प्लस पिता, ये दोनों जो है इनमें एक लक्षण है गोरापन का। यानी गोरापन की अगर हम लोग बात करें तो माता पिता दोनों गोरे हैं। अगर इनका जो संतान होगा, इस संतान अगर कैसा हो, ये भी गोरापन है, तो इनका कैरेक्टर इनमें ट्रांसफर हो रहा है। यानी ये चीज क्या कहलाई, हेरिडिटी। यानी माता पिता का जो कैरेक्टर गोरापन था वह संतानों में स्थानांतरित हो गया। अब यहां पर बात कर लें कि हेरिडिटी कहलाती है तथा एक ही जाति के विभिन्न, अब यहां पर समझने वाली बात है, एक ही जाति के विभिन्न सदस्य के मध्य यानी बीच में पाई जाने वाली जो असमानता है। अब यहां पर एक छोटा सा फिर से एग्जांपल हम लोग लें, जो असमानताएं होती है उसे हम लोग वेरिएशन कहते हैं। जैसे एक ही जाति की बात की जा रही है, अब यहां पर बात करें मानव की। मानव एक ही प्रकार का, यानी मानव एक जाति है,
जाति के अंतर्गत अगर हम लोग मान ले कि कुछ यानी जापान, यानी यहीं पर मान ले भारतीय, और यहीं पर और किसी अन्य देश की अगर हम लोग मान ले, तो भारतीय एक ऐसे प्रांत मानी जाती है जहां पर गोरा, सांवला, काला यानी सभी प्रकार के लोगों की उपस्थिति, यानी ये अगर हम लोग बात करें तो ये त्वचा का जो कलर होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, गोरा है, सांवला है, काला है। बट वहीं पर अगर हम जापान की बात माने, वहीं पर हम लोग इंग्लैंड की बात माने, तो यहाँ पर रहने वाले सभी प्रकार के समथिंग लगभग जितने भी लोग हैं वो सब गोरे गोरे व्हाइट होते हैं। बट यहाँ भारतीयों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ अनेकों प्रकार के कलर वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पर अनेकों प्रकार के कलर वाले जो लोग रह रहे हैं, इस वाली स्थिति को हम लोग वेरिएशन कह रहे हैं। यानी जाति एक है बट उनके बीच जो वेरिएशन है वो बिल्कुल अलग अलग प्रकार के हैं। अब यहां पर एक चीज और है, इस जेनेटिक्स की अगर हम लोग पूर्णतः अगर बात की जाए तो पहली बार ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में फर्स्ट अपॉन दुनिया के सामने बताया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स की संज्ञा दी गई। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल के पहले कोई और नहीं किया था, किए थे बट वो उस स्थिति में पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुए थे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले कुछ तरह के और साइंटिस्टों से रिलेटेड बातें, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। एक डब्ल्यू वर्टेसन थे, डब्ल्यू वर्टेसन क्या थे? तो ये भी एक साइंटिस्ट थे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इसलिए बने क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कुछ ऐसी स्थितियां थी जिसको पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं किए थे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो लिंकेज, यानी लिंकेज के बारे में इन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया था। लिंकेज का मतलब क्या होता है? जैसे ए और बी, ये ए और बी के बीच किस तरह का रिलेशन है, इस रिलेशन को फाइंड करने में ये पूरी तरह से असमर्थ रहे थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको फाइंड करने के लिए डब्ल्यू वर्टेसन, मॉर्गन तथा ए गैरोड नामक साइंटिस्ट आए थे। तो इनको यानी डब्ल्यू वर्टेसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। एक है मॉर्गन, जिसे पूरी तरह से हम लोग टीएच मॉर्गन के नाम से जानते हैं। टीएच मॉर्गन क्या थे? तो टीएच मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला, जिसे हम लोग कहते हैं फल मक्खी, फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया, तो इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की संज्ञा दी गई। यानी एक्सपेरिमेंट पहली बार ड्रोसोफिला पर लिंकेज से संबंधित किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा गया। ए गैरोड की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने एक बीमारी है जिसका नाम है अल्केपटिन्यूरिया। ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें कोई भी पर्सन, यानी जो पर्सन इस बीमारी से ग्रसित होता है, वह पर्सन का जो यूरिन यानी मूत्र जब बाहर निकलता है तो वो ये जो मूत्र है वो सीधे ऑक्सीजन से क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो इस पर पहली बार एक्सपेरिमेंट करने का काम किया था ए गैरोड ने, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन। अब ह्यूमन क्यों वर्ड आया? क्योंकि ये पहली बार ये बीमारी जो है ये मनुष्यों में देखा गया। तो फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक, ये बायोकेमिकल का मतलब क्या यहां पर आता है? तो बायोकेमिकल वर्ड यहां पर किसके लिए ऐड किया गया है? रिएक्शन से रिलेटेड ऐड किया गया है, इसलिए कहा जाता है कि ये फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स है। अगर इसकी विशेष बातें की जाए तो ये जेनेटिक्स का मूल रूप से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अगले लेक्चर में हम लोग जो ग्रेगर जॉन मेंडल किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए थे जेनेटिक्स से रिलेटेड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।